साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, तमाम बिहार के साथियों को, सहरसा के साथियों को और सहरसा जिले से जितने भी जिले लगते हैं उन सभी साथियों को आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्रीय कमेटी के लोग सहरसा में 16 जून दिन मंगलवार, 16 मतलब आज परसों दिन मंगलवार को सहरसा के शंकर चौक स्थित विवाह मंदिर भवन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां एक बड़ी बैठक बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव चौधरी जी के नेतृत्व में वहां हो रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री केशव चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें हम लोग आ रहे हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह है, जो लोग सहारा से पीड़ित हैं, चाहे वो जमा करता है या कार्यकर्ता है, आप सब भी उस मीटिंग में आवे। हम लोगों की बातों को समझे कि हम लोग आपके बीच में जो बातें रखना चाहते हैं कि आखिर आपका पैसा मिलेगा कैसे, हमारा भुगतान का रास्ता क्या हो सकता है, तमाम बातें पर आपका भी हम लोग सुनेंगे। जो लोग सहारा के फेवर में अपनी बात को रखते हैं उनसे भी आग्रह है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जैसे हम लोग निकले हुए हैं, और उस मीटिंग में आकर के आप लोग भी ये साबित कीजिए कि सहारा इंडिया कहां सही है और हम साबित करेंगे कि सहारा इंडिया कहां गलत है, हमारा पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। सारी बातों को विस्तार से, कुछ आपकी भी सुनेंगे, कुछ हम लोग भी सुनेंगे। और तमाम जमाकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग उस मीटिंग में आवे और पूरी बात को समझें कि आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरे देश में, देश भर के सभी राज्यों से सहारा में मोटा निवेश करवाया गया है, चाहे वो सहारा सोसाइटी हो या सहारा की कंपनियां हो। जिसमें सर्वाधिक पैसा अगर लगा हुआ है वो बिहार और झारखंड का ही है। अन्य राज्य के लोग क्षमा करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर पैसा इन दो राज्यों का है। तो इन दो राज्यों का एक जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग अपने पैसे के लिए संघर्ष करें। और जब बिहार और झारखंड के लोग, लड़ाकू तो होते ही हैं, अगर संघर्ष के मैदान में उतर गए तो बिहार झारखंड ही नहीं, पूरे देश का पैसा हम लोग सहारा इंडिया के गिरीबान से निकाल सकते हैं। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शिरकत करें, नहीं तो कार्यक्रम जो आयोजन किए हैं उनका मनोबल टूटेगा, हम लोगों का ही मनोबल टूटेगा। इस कार्यक्रम के लिए लोग हम लोगों पर आरोप भी लगाते हैं, बहुत सारा लोग, लेकिन आप लोग बता सकते हैं किसी से हम लोग 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। 1 रुपया भी कोई कह दे खड़ा होकर के कि उस कार्यक्रम के लिए हम लोग कहीं से ले रहे हैं, तो आप नहीं साबित कर पाइएगा। एनीवे, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि आप सब इस कार्यक्रम में जरूर आए। हम लोगों से जितना प्रयास हो रहा है कि आपको बैठने की अच्छी सुविधा दे सकें, पानी पिला सकें, वो सारा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। आप लोग आइए। दूसरी ओर साथियों, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि बहुत बड़ा स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं सहारा इंडिया के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि सुब्रत राय के गिरबान पर जब हाथ डाला गया था सहारा सेबी केस में, जब वो एजेंसियों को गुमराह कर रहे थे, सेबी को गुमराह कर रहे थे, देश के निवेशकों को गुमराह कर रहे थे, माननीय कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, तो उन्हें घसीटते हुए जेल के सलाखों में डाला गया था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जब तक तुम 10,000 करोड़ रुपया जमा नहीं करोगे तब तक तुमको जमानत नहीं मिलेगा। और टोटल राशि 24,700 करोड़ रुपया किसी भी हालत में तुमको सेबी में जमा करना होगा। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने उनको बंदी बना करके लखनऊ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया। और जब हाजिर किया तो सहारा इंडिया टुकड़े टुकड़े में, भले ही आपसे हमसे पैसा लेकर के ही वहां जमा किया, वो मात्र 15,500 करोड़ रुपया ही कर पाया।
और जैसे ही उसको उनकी माता जी का निधन के बाद में पेरोल मिला, वहां से निकला, वो अपने आप को शेर समझने लगा और फिर वो सेबी में पैसा जमा कराने का काम नहीं किया। जब गिरफ्तारी से ही पैसा निकल सकता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं इनको होना चाहिए? क्योंकि सिविल कोर्ट से इनको डर लग नहीं रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 24,700 करोड़ रुपया जमा करो, सेबी का केस क्लोज करो, तुमको काम करना है तुम काम करो, नहीं करना है नहीं करो। उस 24,700 करोड़ रुपए में आज लगभग 13 साल बीत गए, नहीं हो पाया। और न सहारा सेबी का केस क्लोज हो पाया, न कंपनी चली, कंपनी तुमको चलाना भी नहीं है। और सारे पैसों को ऐसे उलझा दिए कि किसी को क्यूसेफ में और किसी को सोसाइटी में ऑटो कन्वर्ट करवा दिया। 15,500 करोड़ भी से भी बात नहीं पड़ रहा, चूंकि वो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड की जो लड़ाई थी उसका पैसा अलग अलग कंपनियों में लोगों ने ऑटो कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन गिरफ्तारी हुई तो एक बात तो तय हुआ कि 15,500 करोड़ रुपए कम से कम जमा तो हुआ। इसके लिए पिछली सरकार को, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज हमारे बीच में नहीं है, नमन करते हैं कि कम से कम इतना तो कर गए। लेकिन अभी की जो वर्तमान सरकार है वो सहारा इंडिया से पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश का पालन करवाने में लाचार है। कभी सहारा इंडिया उनको जाके कह रहा है कि हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे, हमको 9 महीना का टाइम दे दीजिए और 9 महीना में बकाया 9,000 करोड़ दे देंगे। माननीय कोर्ट ने उनको डेट दे भी दिया, लेकिन 9 महीना का यहां लगता है कि 1.5-2 साल बीत गया, 1 रुपया भी उन्होंने जमा करने का काम नहीं किया और केस क्लोज ही नहीं हो रहा। फिर उन्होंने न्यायालय को गुमराह करने के लिए 88 प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए सेबी में लगा दिया अडानी को, जिसमें से पहले से ही 30-40 प्रॉपर्टी बिकी हुई है। आप देख रहे होंगे, अभी सारा चीज आ रहा है आपके सामने। फिर से एक बार गुमराह करने की कोशिश किया। एन केन प्रकार इनका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में सहारा सेबी के केस को उलझाए रखना है ताकि देश के निवेशकों का भुगतान नहीं मिले। अब हमारे पास में दूसरा विकल्प है कि इनके जो अधिकारी हैं, जिन्हें हम देशद्रोही भी कहते हैं, हत्यारा हैं, नरभक्षी है, जिनके कारण देश भर में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, हमारे बुजुर्ग MIS नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिए, सहारा के एजेंट घर द्वार छोड़कर कितने लोग भागे भागे चल रहे हैं। इन नरभक्षियों को गिरफ्तारी जब तक हम लोग नहीं कराएंगे तब तक इनसे पैसा हम लोग नहीं वसूल कर पाएंगे, क्योंकि ये सहारा इंडिया का फंडा है। ये गिरफ्तारी से ही पैसा देते हैं, तो क्यों नहीं इनकी गिरफ्तारी करवाया जाए। और गिरफ्तारी करवाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए था हम सब काम हम लोग उस पटल तक कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड में हम लोगों ने CID में जो केस किया था उसमें 9 आदमी के ऊपर वारंट हुआ था मई 2025 में, जिसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव उर्फ DK श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुब्रत राय की जो बीवी हैं मैडम सपना राय, जयव्रत राय जो सुब्रत राय के भाई हैं, सुशांतो राय, सीमांतो राय जो सुब्रत राय के कुपुत्र हैं, नीरज कुमार पाल जो सहारा इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सहारा कोऑपरेटिव का डायरेक्टर, झारखंड बिहार का टेरिटरी हेड रहा है, सुंदर झा बोकारो का जनरल मैनेजर, और संजीव कुमार सहारियन मल्टीपर्पज का डायरेक्टर और ये यहां का जनरल मैनेजर रांची का। ये 9 आदमी पर वारंट निर्गत था। पुलिस प्रशासन अभी तक मात्र 2 लोगों को ही गिरफ्तार कर सका और वह है संजीव कुमार और सुंदर झा। आज लगभग 1 साल होने को है, इन दोनों अपराधियों को हम लोग जेल से बाहर किसी भी हालत में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने साक्ष्य हैं जो हम लोग माननीय न्यायालय के पास रख रहे हैं, तो इनका जमानत नहीं हो रहा है। और ये जो बाकी 7 लोग हैं जिनको प्रशासन आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई है मैं नहीं जानता। अगर ये 7 अपराधी अभी तक गिरफ्तार कर हो गए होते तो या तो हमारा पैसा मिलता या इनको आजीवन कारावास मिलता। ये नहीं हो पाया। इन 7
जो कुख्यात अपराधी हैं, ये डकैत से भी बड़े अपराधी हैं। डकैत जो डकैती करता है वो भी कितना किया है इस देश में। ये तो खुलेआम केवल झारखंड में जो सीआईडी में जो डाटा आया है 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और पूरे देश भर से इन लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को लूटा है। केंद्र सरकार मौन है, न्यायालय लाचार है, प्रशासन मौन है, गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा। इनकी गिरफ्तारी करवाना ही है किसी भी हालत में। और इसी के लिए जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था आपको सांकेतिक रूप से कि विश्व भारती वन जन सेवा संस्थान एक बड़ा स्टेप लेगा। आज गवर्निंग कमेटी की मीटिंग अभी जस्ट खत्म हुई है। चूंकि हमारे संगठन पूरा सिस्टम से चलता है, जो हमारा सिस्टम है एनजीओ का, उसके तहत पालन हम लोग करते हैं। कोई भी निर्णय लेने के पहले गवर्निंग कमेटी की बैठकें होती है, मंथन होता है, तब कार्यक्रम की घोषणा होती है। आज जो गवर्निंग कमेटी में घोषणा की गई कि हम लोग आने वाले 9 अगस्त, आने वाले मतलब 9 अगस्त 2026 महान दिन है हमारा देश के लिए। अगस्त क्रांति दिवस, जिस दिन आजादी की लड़ाई पूरे देश में क्रांति पैदा हुआ था और आजादी मिली थी, लाखों लोग शहीद हो गए, तब जाकर के हमको आजादी मिली थी। उसी दिन से 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन से ही हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में इन 7 अपराधियों को गिरफ्तारी करवाने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। और एक कार्यक्रम सत्याग्रह के बाद आमरण अनशन में भी तब्दील हो जाएगा। न हम किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, न प्रशासन के साथ झगड़ा करेंगे। हम सत्याग्रह पर जाएंगे जो हमारे गांधी जी का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार है, जिस सत्याग्रह करके वो अंग्रेजों को भगाए थे, देश को आजाद कराए थे। उसी सत्याग्रह को करने हम लोग जा रहे हैं कि जब तक इन 7 अपराधियों को गिरफ्तार झारखंड प्रशासन नहीं करेगी, हम वहां से नहीं हटेंगे। 2-3 मांगे और भी है जो इसमें जोड़ा जाएगा, जैसे इंक्वायरी कमीशन है, हमारे 74 लोगों का जो आर्थिक मुआवजा के लिए झारखंड सरकार को दिया गया था, वो सारी मांगों को लेते हुए हम लोग यहां जाएंगे। क्योंकि झारखंड के साथ साथ हमारे एनजीओ के जितने हमारे मेंबर हैं, लगभग 32,000 लोग हैं। 32,000 लोगों का लगभग 2,000 करोड़ रुपया सहारा पर बकाया है। ये 2,000 करोड़ रुपया किसी भी हालत में सहारा से हमको वसूलना है, और वसूली तभी होगा जब तक ये जेल जाएंगे नहीं। क्योंकि जेल जाने से ही ये पैसा देते हैं। आप देख लीजिए इनका इतिहास, ऐसे नहीं देते। अब चाहे जितना भी इनके सामने चिरौरी कर लीजिए, तो जब इनका इतिहास वही है तो उस इतिहास को फिर से दोहरा देना है। तमाम साथियों से जहां तक मेरी आवाज जाए इस वीडियो को, चूंकि मैं लाइक और सब्सक्राइब करने तो कहता नहीं, लेकिन आज मैं कहूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करे या सब्सक्राइब नहीं करे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। 9 अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश से लाखों लोग आइए ताकि इनकी गिरफ्तारी हो जाए। और एक बार गिरफ्तारी हो गई, इनके गिरबान में हाथ डाल के सहारा से हम लोग पैसा भी ले लेंगे, इनका पर्सनली प्रॉपर्टी जब्ती करा करके ही पैसा ले लेंगे। क्योंकि जब तक चोर डकैत पकड़ा नहीं जाता है, माल की रिकवरी नहीं होती है। इस बात को समझे। आपका माल फंसा है, पैसा जो जमीन जगह ये लोग बेचा है, अपना निजी प्रॉपर्टी बनाया है, देश विदेश में गुलछर्रा उड़ा रहा है, इन लोगों को जब तक घसीटते हुए कोर्ट के सामने आप नहीं खड़ा करेंगे, माल की रिकवरी नहीं होगी। पहले अपराधी को पकड़ना जरूरी है। तो तमाम साथियों, मैं ज्यादा विशेष कहना नहीं चाहूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जैसा आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे। अभी हम लोगों ने पटना में एक बड़ी मीटिंग किया, रांची में किया, रांची में दोबारा मीटिंग किया। अभी हम लोग सहरसा जा रहे हैं, सहरसा के बाद हम लोग नागपुर जा रहे हैं 29 तारीख को, और उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं। सारा रोड मैप हम लोगों को कंटिन्यू बन रहा है और हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट कर चुके हैं। मकसद यही है कि 9 अगस्त क्रांति दिवस से होने वाले सत्याग्रह को सफल बनाना है, तब तक जब तक इन अपराधियों को गिरफ्तारी झारखंड सरकार न कर ले। फिर से मैं कहना चाहूंगा साथियों, जो सहरसा की मीटिंग है 16 तारीख को, तमाम बिहार वासियों से मेरा हाथ जोड़ करके फिर से एक अपील है, उस कार्यक्रम में जरूर आए। सहारा के जो अंधभक्त हैं, जो
हम लोगों को गालियां दे रहे हैं, हम लोगों को दोषारोपण कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि आए और आमने सामने बात करें कि हम गलत हैं कि आप सही हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।